आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं तारिक अहमद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग जिले को मुनशियात से पाक करने के लिए समाज के सभी तबकों का ताउन तलब किया है। हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने खबर दी है कि एलजी ने आज अनंतनाग में बॉयज़ डिग्री कॉलेज से मुनशियात मुखालिफ पद यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें काफ़ी तादाद में तलबा, ताजरों और समाज के मुख्तलिफ तबके हाई फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। मनोज सिन्हा ने खिताब करते हुए कहा कि मुनशियात का नासूर समाज को दीमक की तरह चाट रहा है और इसका कलाकमा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। वाज़ेह रहे कि उन्होंने 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की 11 अप्रैल को जम्मू से शुरुआत की, जब से लेकर आज तक अभियान के तहत मुनशियात मुखालिफ कार्रवाइयाँ शदोमद से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर में मुनशियात से मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के लिए एक तवील मुद्दती मनसूबा मुरतब करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। श्रीनगर में कल मुतल्लिका इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ के साथ एक मीटिंग के दौरान मुनशियात में मुलव्वस अफराद के लिए बाज़ाबातकारी इक़दाम का जायज़ा लेते हुए उन्होंने कहा कि मौसर बाज़ाबातकारी मनसूबा तैयार करने के वक्त तमाम मुतल्लिका महकमों को एतमाद में लिया जाना चाहिए। नशा मुक्त अभियान के तहत जम्मू कश्मीर के सभी अजला में बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद जारी है और लोगों को मुनशियात के मुज़िर असरात से रोशनास कराया जा रहा है। पुलिस, इंतज़ामिया और दीगर महकमे इस्लानत में मुलव्वस लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने में कोई भी दकीका फ़रोग़दाश्त नहीं कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जन्म जयंती पर खराज अकीदत अदा किया है। एक पैगाम में एलजी ने उन्हें एक अजीम दानिश्वर, शायर और मुफक्किर करार दिया। एलजी ने कहा कि गुरुदेव की आफाकी तालीमात एक लंबे अरसे तक हमें तरगीब देती रहेंगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में कल श्रीनगर में काबीना की एक मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें कई अहम इंतज़ामी मनसूबों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में हुक्मरानी के अमल को मुस्तकम करने, नीज़ शमूलियाती और देर पा तरक्की को दवाम बख्शने से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने कल श्रीनगर में कश्मीर सूबे की ट्रांसपोर्ट अंजुमनों और यूनियंस के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग के दौरान ट्रांसपोर्ट सेक्टर को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट से जुड़े नुमाइंदों ने अपने अपने मसाइल को उजागर किया। वज़ीर मौसूफ ने सीओ श्रीनगर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के सरबराही में एक कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी ताकि ट्रांसपोर्टरों के मसाइल का हल निकाला जा सके। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने कल बड़गाम के समरमुग और शालीना इलाकों का तफसीली दौरा करके वहां हाल ही में सैलाब की वजह से दरियाई जहलम के बांधों को पहुंचे नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि सैलाब से बचाव के तमाम इकदामात उठाए जाएंगे। गांदरबल के ज़िला तरक्याती कमिश्नर जतिन किशोर ने एक मीटिंग के दौरान ज़िले में अमलाई जा रही HADP, JK, CIP और दीगर फ्लैगशिप प्रोग्रामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी कि वो इन स्कीमों की मौसर अमल आवरी को यकीनी बनाए ताकि ज़िले के किसान मुस्तफ़ीद होकर फसलों की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ अपनी आमदन में इजाफा कर सकें। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से आज मुल्क भर में 2026 की दूसरी कौमी लोक अदालत का इनेकाद किया जा रहा है। नलसा के मेंबर सेक्रेटरी संजीव पांडे ने आकाशवाणी न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि इस पहल का मकसद मामलात को इफ़हाम तफ़हीम के साथ हल करना है ताकि अदालतों पर बोझ को कम किया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि साल 2023 से 25 तक 12 लोक अदालतें मुनक़द हुईं, जिनमें 26 करोड़ मामलात को निपटाया गया। सुविंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वज़ीर आला की हैसियत से आज हलफ ले रहे हैं। हलफ बर्दारी की तकरीब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनक़द होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर नितिन नाबीन, मरकज़ी वज़रा और NDA हुकूमत वाली तमाम रियासतों के वज़राए आला हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया। वो ये ओहदा जनरल अनिल चौहान की इस ओहदे की मुद्दत पूरी होने के बाद 30 मई को संभालेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।